मैं ही नहीं, मेरे जैसे बहुत छात्र निकल चुके हैं। हमारा मुद्दा था यहाँ पे नीट का पेपर का और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे का, लेकिन अब यहाँ पर आज़ादी की बातें हो रही हैं, यहाँ पर धार्मिक भावनाओं से लेके बातें हो रही हैं। वो कुणाल कामरा आया था, उसने क्या कहा, सीता के पति का। फिर एक वो अरुंधति रॉय आई थी, उसने वही जिसने कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं बताया था। और भी ऐसे कई लोग आए थे जिन्होंने प्रोटेस्ट को पूरी तरीके से ख़राब कर दिया। और यही कारण है कि मैं इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि जब बात देश की आती है तो कहीं ना कहीं सरकार से हम लड़ सकते हैं, लेकिन देश के खिलाफ हम नहीं जा सकते। जिन हम स्टूडेंट्स के साथ खड़े थे, जिन्होंने 17 लोगों ने सुसाइड की थी, उन लोगों ने स्टडी के लिए अपनी जान दी थी। लेकिन जो 19-20 तारीख को हुआ, क्या वो आपको लगता है एक्चुअल में स्टूडेंट थे? क्योंकि अगर वो कोई भी कार में तोड़ फोड़ या हिंसा करते हैं तो उन्हें पता है कि हम अगर ऐसा करेंगे तो हमारा फ्यूचर डिस्ट्रॉय होगा, यूपीए एनएसए जैसी धाराएं लगेंगी। तो कोई ऐसा छात्र सोच सकता है? बाकी स्टूडेंट के कंधे पर रखकर जो आपने बंदूक चलाई है वो तो सब देख ही रहे हैं। आप पिज़्ज़ा खाने में लग रहे थे, बर्गर खा रहे थे, वहाँ पे स्टूडेंट लाठी खा रहे थे। तो इससे पता लगता है कहीं ना कहीं आपकी लीडरशिप बिल्कुल बकवास है। इस वक्त मैं जंतर मंतर पर हूँ और जंतर मंतर पर आपको आज का नज़ारा दिखाने आई हूँ। देखिए किस तरीके से यहाँ पर तमाम छात्र अंदर की तरफ जाते हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। बैरिकेड किया हुआ है, ये जो है ये दूसरा बैरिकेड है। यहाँ पर तमाम पुलिसकर्मी आपको तैनात नज़र आ रहे होंगे। उसके उस तरफ अगर आप नज़र मारेंगे तो एक बैरिकेड सबसे पहले यहाँ फ्रंट पर लगाया हुआ है एंटर होते ही, और वहाँ पर सीआरपीएफ के जवान और तमाम पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। वहाँ से जो है चेकिंग भी हो रही है और तमाम लोगों को अंदर आने की एंट्री मिल रही है। फिर यहाँ से चलते चलते जो इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं लोग, वो लोग अंदर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन लोगों की तादाद अभी जो है थोड़ी कम लग रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि जैसे ही सोनम वांगचुक ने अपना जो अनशन है वो ख़त्म किया है, वैसे ही प्रोटेस्ट का जो प्रभाव है थोड़ा सा कम होता हुआ नज़र आ रहा है लोगों के बीच में, क्योंकि ये प्रोटेस्ट अब ख़त्म होने की कगार पर बताया जा रहा है। सोनम वांगचुक ने अपना अनशन ख़त्म कर लिया है। जेपी नड्डा मिलने गए थे उनसे, उन्होंने उनसे बात की है और सोनम वांगचुक ने सरकार के आगे अपनी शर्तें रखी हैं और शर्तें रखने के बाद ही अपना जो अनशन है उसको ख़त्म किया है। उन्होंने जो है सरकार के आगे लिखित में ये मांग जो है रखी थी और उनसे कहा था कि जब तक ये मानेंगे नहीं तब तक अनशन नहीं तोड़ेंगे। तो उनकी जो मांगे थी वो यही थी कि जितने भी स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज हुआ था वो गलत था, और जो भी स्टूडेंट 20 जुलाई को प्रोटेस्ट में शामिल थे, जिन पर केस हुआ है या फिर जिन पर केस नहीं हुआ है, उन पर किसी भी तरीके की कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। स्टूडेंट्स की मांग सुने, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा होना चाहिए और साथ ही नीट एग्ज़ाम जो पेपर लीक हुए हैं उस पर सरकार की तरफ से कड़े कानून बनाने चाहिए और उस पर आगे और भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये सब मांगे जो हैं सोनम वांगचुक की तरफ से की गई थी। तो देखिए अंदर की तरफ अगर हम चलेंगे तो अंदर की तरफ मैं आपको दिखाऊं किस तरीके से आज जो है आज का यहाँ पर पूरा जंतर मंतर का जो नज़ारा है वो आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए जंतर मंतर के दूसरी तरफ मैं खड़ी हूँ, जहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है उसके दूसरी साइड पर, जहाँ से जो है पुलिस का जो एक बड़ा जमावड़ा सामने से आता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। सीपी भी हैं इनके साथ में, बड़े पुलिस अफसर हैं और तमाम देखिए हाथ में ये पिस्तौल लिए हुए हैं। 2 सिक्योरिटी आगे चल रही हैं और तमाम पुलिस जो है इनके पीछे हैं, हाथ में लाठी भी ली हुई है। यहाँ पर पूरी सिक्योरिटी का ध्यान रखते हुए तमाम पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है और अभी भी माहौल गर्म है। तो उसी को देखते हुए यहाँ पर पुलिसकर्मियों के हाथ में आप देखिए बड़े बड़े लाठी डंडे हैं, क्योंकि हमने देखा है 2 दिन से तमाम पुलिसकर्मियों पर पथराव किए जा रहे हैं। जो ये तथाकथित छात्र अपने आप को बता रहे हैं, छात्र जो बैठे हुए हैं, उनकी तरफ से पुलिस पर सीधा अटैक होता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर पुलिस बल भी तैनात और ज़्यादा किया जा रहा है। पुलिस की संख्या बढ़ाई जा रही है और गाड़ियां देखिए खड़ी हुई है, हाथ में लाठी डंडे पकड़े हुए हैं। अपनी सुरक्षा को भी ध्यान में रखते हुए पुलिसकर्मियों को यहाँ पर जंतर मंतर पर भारी मात्रा में तैनात किया जा रहा है लगातार। आपको बता दूं कि प्रदर्शन ख़त्म होने की कगार पर है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ
ऐसे तथाकथित छात्र हैं जो कि कानून अपने हाथ में ले रहे हैं, प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं, पुलिस वालों पर हाथ उठा रहे हैं, मीडिया कर्मियों पर हाथ उठा रहे हैं। इसलिए डर के मारे मीडिया कर्मी प्रोटेस्ट के अंदर जा भी नहीं रहे हैं। जो कैमरा पर्सन हैं, जो रिपोर्टर्स हैं, वो प्रोटेस्ट के अंदर मंच के पास नहीं जा रहे हैं क्योंकि ये लोग उन्हें जाने नहीं दे रहे हैं। और हम लोगों को देखिए, मैं बहुत दूर खड़ी हूँ इस प्रोटेस्ट से। आप देखिए ये जो रोड है, ये जंतर मंतर के दूसरे साइड वाला रोड है। तो मैं जंतर मंतर से काफ़ी दूर आके खड़ी हुई हूँ क्योंकि अगर हम इनके बीच में खड़े होके कुछ बोलते हैं या सवाल करते हैं या कुछ भी सवाल उठाते हैं तो हमें घेर लिया जाता है। ये सिर्फ उसी मीडिया को अंदर आने दे रहे हैं जो मीडिया कर्मी इनको लगता है कि सिर्फ इनकी हाँ में हाँ करेंगे और पुलिस वालों को गालियाँ देंगे। तो वही मीडिया कर्मी इस वक्त इस प्रोटेस्ट को जो है कवर कर पा रहे हैं, बहुत अच्छे से कवर कर पा रहे हैं। लेकिन जब हम जैसे मीडिया कर्मी अंदर जाते हैं और इनसे सवाल करते हैं, क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, पुलिस पर हाथ क्यों उठाया, पथराव क्यों किया, इस प्रोटेस्ट के अंदर जो है ऐसे कैसे तथाकथित छात्र हैं जो कि मीडिया कर्मियों को मार रहे हैं और शर्म नहीं कर रहे हैं प्रधानमंत्री को गाली देने में, तो इस तरीके के सवाल अगर किए जा रहे हैं तो ये लोग मीडिया कर्मियों को वहाँ से भगा देते हैं, झुंड बनाकर आते हैं, गोदी मीडिया के नारे लगाते हैं, कैमरा तोड़ देते हैं, माइक छीन लेते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा जो प्रोटेस्ट है वो ऐसे छात्रों के हाथ में है जो इस माहौल को ख़राब कर रहे हैं। तो चलते चलते यहाँ पर मुझे एक ऐसे छात्र भी मिले जो इस प्रोटेस्ट का हिस्सा रहे हैं। जब से ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ है तब से इस प्रोटेस्ट का ये हिस्सा रहे हैं। डे 1 से आप इस प्रोटेस्ट में थे? जी मैम। क्या नाम है आपका? अभिषेक पाठक। अभिषेक पाठक। अच्छा अभिषेक, आप इस प्रोटेस्ट में शामिल थे। अभी आपने मुझे बताया कि मैडम मैंने ये प्रोटेस्ट छोड़ दिया है। आप शामिल क्यों हुए थे और अब छोड़ क्यों दिया है? मैम क्योंकि प्रोटेस्ट का जो मुद्दा था वो था नीट पेपर से, लेकिन अब ये मुद्दा कहीं ना कहीं भटक चुका है और मैंने 1 महीने से हूँ तो मैंने ऐसी सारी चीज़ देखी हैं जिससे मुझे लगता है 20 तारीख के बाद जब से ये लाठीचार्ज हुई है तब से प्रोटेस्ट का माहौल है पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। अब स्टूडेंट कम और बाहर से लोग ज़्यादा आ रहे हैं, बस इसीलिए। बाहर से लोग आ रहे हैं? आपको लग रहा है कि छात्र नहीं हैं जो अभी प्रोटेस्ट में शामिल हैं, वो छात्र नहीं हैं? मैम छात्र तो 20 तारीख तक ही थे क्योंकि मैं 1 महीने से बैठे थे तो डेली अप्रोक्स 700-800 लोग आते थे, जिसमें से क्या कहते हैं मतलब मोस्टली स्टूडेंट ही होते थे, जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के कई छात्र संगठन शामिल थे और मैं भी था। और क्या कहते हैं दिल्ली के भी कुछ स्टूडेंट्स थे जो डे में आ पाते थे, नाइट में स्टे नहीं कर पाते थे। और दिल्ली में खुद 50 लाख स्टूडेंट हैं और अगर उनमें से 1% भी पहले ही आ जाते तो शायद मुझे नहीं लगता कि इस भीड़ को बाहर से बुलाने की ज़रूरत पड़ती। जो 20 तारीख के बाद पॉलिटिकल लीडर्स द्वारा जो मंच शेयर किया गया है सीजेपी के मंच से और गलत बयान दिए गए हैं और क्या कहते हैं चंद्रशेखर आज़ाद, इकरा हसन और केजरीवाल, काफ़ी ऐसे लीडर आए जिन्होंने अपनी पॉलिटिकल रोटियां सेकने के लिए बाहर से लोगों को बुलाया। और 20 तारीख को जो हुआ उसके पीछे इसी का हाथ है क्योंकि 20 तारीख से पहले हम 1 महीने से बैठे थे, हमारे साथ पुलिस बैठ के बात करती थी, हमसे जंतर मंतर में आराम से बैठती थी, कभी ऐसा नहीं हुआ। शांतिपूर्वक माहौल था और पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था। लेकिन 19-20 से जब से ये पॉलिटिकल मंच शेयर हुआ है ये सीजीपी का, तब से ये बाहर से लोग आए हैं और इन्होंने ये 20% मुश्किल से स्टूडेंट होंगे, बाकी सारे कोई नशे में आ रहा है, कोई कैसे आ रहा है, उनको यही नहीं पता कि एक्चुअल में प्रोटेस्ट है क्या। मैंने एक से पूछा कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे, कह रहे किसान आंदोलन हो रहा है। मैंने कहा भाई किसान आंदोलन नहीं हो रहा, किसान सिंधु बॉर्डर पे बैठे हैं। मैंने कहा यहाँ नीट का प्रोटेस्ट हो रहा है। तो लोगों में पता ही नहीं है क्या नहीं है, बस लोगों में वो है कि हमारे लीडर ने बोला है, चंद्रशेखर आज़ाद, इनके लीडर जिनको देख के लोग आ रहे हैं, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद को देख के लोग आ रहे हैं कि हमारे नेता हैं, ये इकरा हसन के आ रहे हैं, कुछ शाहीन बाग के आ रहे हैं, है ना। और शालीमार बाग में जो अभी रेखा गुप्ता जी ने क्या कहते हैं डेमोलेशन का काम किया है उसके लोग आ रहे हैं। और FCRA के विरोध में अब लोग नारे लगा रहे हैं, नेपाल बांग्लादेश बनाने जैसी बातें कर रहे हैं। मतलब प्रोटेस्ट को पूरी तरीके से इन्होंने भटका दिया है।
तो हमारा मुद्दा था यहाँ पे नीट का पेपर का और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे का। लेकिन अब यहाँ पर आज़ादी की बातें हो रही हैं, यहाँ पर धार्मिक भावनाओं से लेके बातें हो रही हैं। वो कुणाल कामरा आया था, उसने क्या कहा सीता के पति का। फिर एक वो अरुंधति रॉय आई थी, उसने वही जिसने कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं बताया था। और भी ऐसे कई लोग आए थे जिन्होंने प्रोटेस्ट को पूरी तरीके से ख़राब कर दिया। और यही कारण है कि मैं इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि जब बात देश की आती है तो कहीं ना कहीं सरकार से हम लड़ सकते हैं लेकिन देश के ख़िलाफ़ हम नहीं जा सकते, क्योंकि देश के ख़िलाफ़ जाने का मतलब है कि हम दोबारा गुलामी की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, ये जो अरुंधति रॉय है, ये जो कामरा है, इनको मंच देने का क्या मतलब है? अभिजीत दिपके ने ऐसे लोगों को मंच पे आने ही क्यों दिया? जहाँ बात स्टूडेंट्स की हो रही है वहाँ देश विरोधी लोगों को बुलाकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? देखिए मैम, कहीं ना कहीं सीजेपी की लीडरशिप इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि वो आपस में खुद ही उनकी अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं ये, बट इनके अंदर खुद की अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अगर आपका एक लीडर कहीं बाहर चला भी गया खाना तो आपने उसको निकाल दिया। वो बर्गर खाने ही तो गया था, स्टूडेंट पिट रहे थे, वो बर्गर खा रहा था, आप एसी में बैठे थे और जेपी नड्डा के संग आपका एक दोस्त सौरभ दास वो भी वहीं बैठा था। और बाकी स्टूडेंट के कंधे पर रखकर जो आपने बंदूक चलाई है वो तो सब देख ही रहे हैं। आप पिज़्ज़ा खाने में लग रहे थे, बर्गर खा रहे थे, वहाँ पे स्टूडेंट लाठी खा रहे थे। तो इससे पता लगता है कहीं ना कहीं आपकी लीडरशिप बिल्कुल बकवास है। और आपकी अकाउंटेबिलिटी की जो आप बात करते हो, सबसे पहले आप उसमें सुधार लाइए। और वेल प्लेड खेल रहे हैं ये, इनको खेलना बहुत अच्छी तरीके से आता है। पॉलिटिकल अब ये खेल ही रहे हैं, क्योंकि इन्होंने स्टार्टिंग में कहा था कि सीजेपी ना पक्ष चाहता है ना विपक्ष चाहता है। अगर हम पक्ष या विपक्ष के साथ जाते तो हमें ये पार्टी क्यों बनानी पड़ती। लेकिन एट द एंड हुआ क्या, आपने विपक्ष का साथ लिया और नेताओं से मंच साझा किया, जिससे आपका जो प्रोटेस्ट है वो ख़राब हुआ। और आपके खुद के बच्चे जो आपके साथ थे वो अब आपका खुद विरोध कर रहे हैं। मैं ही नहीं, मेरे जैसे बहुत छात्र निकल चुके हैं। अच्छा, दिल्ली निकल चुके हैं यहाँ से बहुत छात्र? हाँ, क्योंकि उन्हें पता लग चुका है, क्योंकि आपने जो किया है वो हम सब देख ही रहे हैं। और अब हमें नहीं लगता कि ये एक्चुअल में स्टूडेंट प्रोटेस्ट का मुद्दा रह चुका है, क्योंकि अब आप एक इंडिविजुअली पार्टी के अगेंस्ट ही हो चुके हो। क्योंकि अगर आपको साथ किसी का नहीं चाहिए था तो आप हर पार्टी का विरोध करना चाहिए था। तो आपको साथ हर पार्टी का, आप सिर्फ वन ओनली बीजेपी के अगेंस्ट ही हो। अब पूरी तरीके से आपकी भाषा भी यही बताती है और आपकी बातें भी वैसी हैं, और आपने अपोजिशन को लाके इस चीज़ को प्रूव कर दिया। अच्छा, तो ऐसा लग रहा है कि ये जो प्रोटेस्ट है ये एक तरीके से हाईजैक हो गया है। स्टूडेंट की बात से शुरू हुआ था लेकिन अभी सारे मुद्दे घुसा दिए हैं इसमें। पंजाब में भी बहुत स्टूडेंट्स का हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है, वहाँ की बात नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। यहाँ पर जो है तमाम चीज़ें हो रही हैं। तो उन स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो अभी भी अभिजीत दिपके पर भरोसा करके, सीजेपी पर भरोसा करके इस प्रोटेस्ट का साथ दे रहे हैं? देखिए, ये कोई पार्टी नहीं है सीजेपी, इट्स ओनली सोशल मीडिया हैंडल पेज, वो भी बैन हो चुका है। ठीक है, ये कोई दल वगैरह नहीं है, बस इनका मेन मोटिव है ये छात्रों के संग इनको बहुत अच्छी तरीके से खेलना आता है। और ये पॉलिटिक्स में इनको पता है कि सोनम वांगचुक ने भी अपना अनशन जो है वो तोड़ दिया है। और उसके बाद 13 अफसरों ने रेजिग्नेशन के साथ, दीपक जोशी, आई डोंट नो व्हाट इज़ द करेक्ट नेम ऑफ एनटीए ऑफिसर, जोशी करके कुछ है, उन्होंने भी अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। बट इसके बाद भी ये कह रहे हैं कि इनकी डिमांड पर पीएम नरेंद्र मोदी जी ने भी रिप्लाई किया है ना, ट्वीट वगैरह भी किए हैं। बट ये अभी भी दे आर कंटिन्यू टू प्रोटेस्ट। ये कह रहे हैं कि हम अभी भी कंटिन्यू करेंगे प्रोटेस्ट को, क्योंकि हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा मांगते हैं। तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा मांगो, अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को देखो, क्या आप अब भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक हो या आप कहाँ पहुँच चुके हो। आपने अपने प्रोटेस्ट को लाठी डंडों के संग स्टूडेंट को पिटवाया है, ये क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे तक बात रह चुकी है। एक स्टूडेंट, जिन आप स्टूडेंट की बात कर रहे थे 1 महीने पहले, क्या उन स्टूडेंटों ने कभी ऐसी हिंसात्मक घटना का रूप लिया जो अभी 19-20 तारीख के बाद हुई। जिन हम स्टूडेंट्स के साथ खड़े थे, जिन्होंने 17 लोगों ने सुसाइड की थी, उन लोगों ने स्टडी के लिए अपनी जान दी थी। लेकिन जो 19-20 तारीख को हुआ, क्या वो आपको लगता है एक्चुअल में स्टूडेंट थे? क्योंकि अगर वो कोई भी कार में तोड़ फोड़ या हिंसा करते हैं तो उन्हें पता है कि हम अगर ऐसा करेंगे तो हमारा फ्यूचर डिस्ट्रॉय होगा, यूपीए एनएसए जैसी धाराएं लगेंगी। तो कोई ऐसा छात्र सोच सकता है? नेवर। तो वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट नहीं थे। और जो हुआ है ये पूरी राजनीति
की तरह से हुआ है। राजनेताओं ने कहो या CJP के लीडर ने कहो, स्टूडेंटों को आगे करके अपनी रोटियां सेकी हैं नेताओं ने भी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए यहाँ पर साफ तौर पर ये बता रहे हैं, छात्र हैं जो कि डे 1 से इस प्रोटेस्ट में शामिल थे, इस प्रोटेस्ट का हिस्सा रहे हैं और स्टूडेंट्स का समर्थन करने के लिए इस प्रोटेस्ट में बैठे हुए थे। कह रहे हैं कि स्टार्टिंग में प्रोटेस्ट जो है स्टूडेंट्स की बात के लिए ही शुरू किया गया था और छात्र भी इसमें मौजूद थे, लेकिन अभी ये जो प्रोटेस्ट है ये हाईजैक हो गया है उन राजनेताओं द्वारा जो कि देश विरोधी बात कर रहे हैं, BJP के अगेंस्ट बात कर रहे हैं और यहाँ पर तमाम लोग अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेकने आ रहे हैं और मंच भी उनको साझा किया जा रहा है अभिजीत दीपके के द्वारा, जो कि बिल्कुल गलत है क्योंकि अब स्टूडेंट की बात ना होकर यहाँ पर देश विरोधी गतिविधियाँ हो रही हैं इस प्रोटेस्ट के अंदर। तो स्टूडेंट्स को जो एक्चुअल में नीट पेपर लीक पर आवाज़ उठा रहे थे उन स्टूडेंट को इस प्रोटेस्ट से अब चले जाना चाहिए। आज 24 जुलाई है, 24 जुलाई दोपहर के 3 बज रहे हैं और दोपहर के 3 बजे का ये आपको पूरा नज़ारा दिखा रही हूँ जंतर मंतर से। देखिए इधर नज़र मारेंगे तो इधर देखिए किस तरीके से अभी जो है सब लोग रेस्ट के मूड में हैं, लेटे हुए हैं क्योंकि दोपहर का समय है, गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है और हाथ में पंखा लिए हुए हैं, हवा कर रहे हैं, लेटे हैं, बैठे हैं पेड़ के नीचे। यहाँ पर जो है थोड़ी ठंडक मिले इस वजह से यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। देखिए अभी हमने देखा था किस तरीके से जब से ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ है और 20 जुलाई से पहले भी, 20 जुलाई के बाद भी जो है तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे। अभी आगे की तरफ भीड़ ज़्यादा है, पीछे की तरफ लोग कम हैं। पीछे की तरफ लोग यहाँ पर कम नज़र आ रहे हैं, लेकिन पुलिस की गाड़ियाँ लगातार हम देख रहे हैं खड़ी हुई है इस तरफ और आगे की तरफ जो है एक और चेकिंग पोस्ट लगा हुआ है, वहाँ बैरिकेड भी किया हुआ है जहाँ से अंदर जाने वालों की चेकिंग हो रही है। और हमने देखा था किस तरीके से कल रात भी जो है यहाँ पर हलचल हुई थी, तनाव जो है अभी भी बना हुआ है छात्रों और पुलिस के बीच में। उससे पहले भी, एक रात पहले भी पथराव हुआ था, लाठीचार्ज हुआ था, तनाव अभी भी बना हुआ है, तनावपूर्ण स्थिति है। लगातार हमारी कोशिश यही है दिखाने की, लाइव आपको दिखा रहे हैं जंतर मंतर से कि क्या क्या हो रहा है और क्या क्या हो सकता है। अभी देखिए यहाँ पर थोड़े से आपको भीड़ नज़र आ रही होगी छात्रों की। ये शायद यहाँ कोई इंटरव्यू हो रहा है इसलिए ये छात्रों की भीड़ यहाँ पर लगी हुई है। ये सिर्फ एक झुंड यहाँ पर है। अंदर की तरफ अगर मैं जाऊँगी तो अंदर की तरफ अभी इतनी भीड़ नहीं है, इतनी भीड़ नहीं है। उधर से लेकर इधर तक पूरा बैरिकेड है, पूरा बैरिकेड किया हुआ है। और यहाँ पर जब से सोनम वांगचुक ने अपना अनशन ख़त्म किया है, यहाँ पर जो है तादाद थोड़ी सी जो है कम होती हुई नज़र आ रही है, थोड़ी सी तादाद यहाँ पर कम होती हुई नज़र आ रही है। अंदर तिरपाल बांधी हुई है क्योंकि बारिश भी हुई थी तो बारिश से बचने के लिए तिरपाल बांधी हुई है। और मंच पे अभी भी जो है कॉकरोच जनता पार्टी के लोग मौजूद हैं। ये लोग JP नड्डा से भी मिलने गए थे। JP नड्डा से मिलने के बाद अब यहाँ पर जो है संबोधन किया जा रहा है मंच से लोगों को। जितने भी छात्र यहाँ कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में शामिल हैं उनको थोड़ा सा अंदर और आएंगे, थोड़ा सा अंदर और आके आप देखिए तमाम छात्र यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था भी काफ़ी है, खाने पीने की। और देखिए हर तरीके का यहाँ पर लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट सब यहाँ पर है। और जैसे कि हम देख पा रहे हैं तमाम मीडिया कर्मी भी मौजूद हैं। जैसे कि हमने देखा है पिछले कई दिनों से यहाँ पर जो है मीडिया को घुसने नहीं दिया जा रहा है। बदसलूकी भी हुई है, हाथ उठाया गया है, काफ़ी ज़्यादा पथराव हुआ है, भगाया गया है, कैमरा पर्सन्स पर हाथ उठाया गया है। तो हमारी कोशिश यही है कि हम थोड़ा सा दूर रहें क्योंकि यहाँ पर जो छात्र हैं वो ये समझ नहीं पा रहे हैं एक जो बॉर्डर लाइन होती है इंसानियत के बीच में। आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, मीडिया अपना काम कर रही है, ठीक है, लेकिन वो बॉर्डर लाइन से क्रॉस होते जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर तमाम कैमरा पर्सन आपको नज़र आ रहे होंगे अपना काम करते हुए और ये सभी अपना काम कर रहे हैं यहाँ पर आराम से, क्योंकि बाहर भी मैंने देखा था, बाहर भी काफ़ी सारी मीडिया है, वो भी अपना कैमरा लेकर बाहर बैठे हुए हैं। और अभी यहाँ पर मंच के मैं पीछे की तरफ हूँ, ये पीछे वाला हिस्सा है मंच का। यहाँ पर तमाम स्पीकर लगाए गए हैं, स्पीकर जो लगे हुए हैं, जो पीछे की तरफ यहाँ पर प्रदर्शनकारी खड़े हुए हैं जो इस प्रोटेस्ट का समर्थन कर रहे हैं, वो लोग जो है सुन रहे हैं जो मंच से चीज़ें बोली जा रही हैं।